सो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले इस वीडियो में बताया था, एक लेवल जहां से मार्केट गिर सकता है। ये आप देख सकते हैं कहाँ से गिरेगा मार्केट, क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे किया है क्योंकि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन हाँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी तो वहां से हमने देखा कि मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग हुई मार्केट के अंदर और साथ में थोड़ी सी गिरावट हुई। कल भी हमने बातचीत की थी कि गिरेगा बाजार, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि टेक्निकल्स में इंडिकेशन कुछ ऐसा था और आज के दिन आपने देखा कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो ये सब चीज़ें कैसे हम स्टडी करते हैं आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ टेक्निकल्स से, और साथ में जो बाकी सिचुएशन होती है, फंडामेंटल्स हम बोल सकते हैं, या मार्केट की जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपन चीज़ें देखते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे नहीं है तो आप उनको भी देख लेना। अब देखो आज के दिन निफ्टी ने 181 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी। यहाँ पे 0.77% का फॉल है। निफ्टी बैंक भी गिरा, साथ में मिड कैप भी 300 पॉइंट्स नीचे गया। स्मॉल कैप तो काफी नीचे था, 1% के साथ में मंदी देकर बंद हो चुका है। मैक्सिमम जो कंपनीज है ना उनके स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। तो क्या वापस से निफ्टी में रिवर्सल हो चुका है क्या नेगेटिवली? क्या निफ्टी वापस से एक गोता लगाएगा, कुछ बड़ी गिरावट हम देख पाएंगे 6-7% की, या फिर नहीं? उसको जानने की कोशिश करता है। सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो सिचुएशन बिल्कुल पलट चुकी है। ये देखो आप, मतलब अभी पिछले कुछ दिन से हम देख पा रहे थे कि सभी सेक्टर्स ऑलमोस्ट ऊपर है, आप देखोगे तो सभी सेक्टर्स ऑलमोस्ट अभी नीचे है। अब निफ्टी के टेक्निकल्स पर आने से पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ देना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे जोमेटो और जियो फाइनेंशियल निफ्टी में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हर 6 महीने में निफ्टी की रीबैलेंसिंग होती है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज जुड़ती है, आउट होती है, और जो स्टॉक अच्छा करे उनकी आने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझको क्या लग रही है, वैसे वेटेज इनका बहुत कम होगा तो इतना कुछ खास नहीं होगा इम्पैक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि जब निफ्टी में कुछ ऐसी कंपनीज जुड़ रही है जिसकी वैल्यूएशन ट्रिपल डिजिट में है, 100-200 इस तरह की वैल्यूएशन है, या लॉस मेकिंग कंपनीज है, या फिर वैल्यूएशन 50 से ऊपर है, तो निफ्टी की भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जो 19-20 अपन देख पा रहे, हो सकता है वो कुछ पॉइंट्स में बीपीएस के साथ में बढ़ जाए। अब कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने बाद ये निकल भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बाकी हाँ, ये दोनों कंपनीज यहाँ पे जुड़ेगी और साथ में $400 मिलियन का इनफ्लो लेकर आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है कि थोड़ा सा पैसा आएगा, स्टॉक हो सकता है 2-4% बढ़ जाए, नेक्स्ट डे पैसा निकल भी सकता है, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना पैसा निकल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक अभी निफ्टी की न्यूज़ है। इसके बाद में दोस्तों आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट क्यों गिरा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, प्लस यूएस के मार्केट अभी कैसे परफॉर्म करे उसको भी देखते हैं। देखिए, एक्सपर्ट ने बताने की कोशिश की है कि इंडिया का मार्केट सिग्निफिकेंट रीबाउंड हुआ था। 15% टूटा पहले तो, उसके बाद में तेजी बनी, कितनी तेजी बनी, 8% के आसपास हमने देखा था, तेजी बन गई। अब मैंने आपको बताया था डेटा कुछ ऐसा है कि जो ट्रंप है उनकी तरफ से जो टैरिफ पॉलिसीज है वो सॉफ्ट हो चुकी है, इतनी कुछ खास घबराने वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको कहा था कि डेटा घूमेगा, वो हार्श हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो आप देखोगे मार्केट नीचे चला गया तो लिख दिया, या फिर इस वजह से नीचे गया, किसी को कुछ पता नहीं एग्जैक्टली टेक्निकली गिरावट है, मुझको इतना आइडिया है। बाकी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अनसर्टेनिटी है अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज को लेकर, तो इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, कुछ गेन्स को हाथ में ले ले। अब आप भी अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हो, कमेंट कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स मैंने देखे, किसी को नीचे से खरीद के कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं। अपनी खुद की स्टडी की ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने तो कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन आपको दी नहीं है, ना ही मैं देता हूँ। तो आपने जो भी प्रॉफिट्स आपने बुक किए हैं या फिर आप होल्ड कर रहे हो, कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो बाकी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो भी आपसे सीख पाए। अब देखो यहाँ पे एफआईज के इनफ्लो की बात करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इनफ्लो बढ़ रहा है 18 से लेकर 26 तक, 26 का भी अभी बता देता हूँ आपको आगे चल के। ठीक है, तो निफ्टी बढ़ रहा है, इनफ्लो बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा। अब एफआईज का इनफ्लो बढ़ने के पीछे का एक रीजन है वैल्यूएशन। सेकंड, जो हमारा रेगुलेशन है, जो एफपीआईज के इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, रेगुलेट बोल सकते हैं, तो इन्होंने थोड़ी सी आसानी करी है इनके लिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, तो एक वो भी रीजन है। तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों निकाल भी सकते हैं। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आने वाले कुछ टाइम में, कि एक दिन बाजार प्लस में होगा, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स ग्रीन में होंगे, अगले ही दिन सारे सेक्टर लाल भी हो सकते हैं। मतलब एक दिन में सेक्टर ने क्या ऐसा कर दिया जो ग्रीन से लाल हो गए, तो ये वॉलेटिलिटी होगी अभी लिक्विडिटी के बढ़ने की वजह से। तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। साथ में आप देखोगे ना तो 26 तारीख यानी आज की तारीख पे एफआईज ने
बाय किया है। अब बाय किया है तो गिर कैसे गया, डीआईएस के पास में इतना दम है क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये ओवरऑल बाइंग होती है कैश की। एफआईज ने अगर कैश में इतना बाय किया है तो हो सकता है फ्यूचर या कुछ ऑप्शंस में शॉर्ट किया हो, या कुछ एफआईज ने कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में जो आज तेज हो चुके हैं उसमें 2000 करोड़ की बाइंग कर दी होगी। या फिर हम बोल सकते हैं उसमें, चलो ठीक है 2000 करोड़ की बाइंग कर दी होगी और बाकी में हो सकता है 4000 करोड़ की सेलिंग कर दी होगी, या फिर इस तरह से कुछ ना कुछ सेलिंग ज़्यादा की है, बाइंग कम की है, और फ्यूचर चलो कैश में बाइंग कर दी है ओवरऑल मोटा मोटी। क्योंकि देखिए एक एफआई नहीं है, एफआईज है काफ़ी सारी, तो किसी ने बेचा होगा किसी ने लिया होगा, तो ओवरऑल ये बताता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि एफआईज ने अगर यहाँ पे बाय कर दिया तो फिर उसका मतलब ये हो गया वो गया। कभी कभी एक्सेप्शंस भी आपको देखने को इस तरह से मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना तो एफआईज का धन अगर इंडिया में आता रहेगा ना तो उस हिसाब से मार्केट को तेजी मिलती रहेगी। ये हम काफ़ी समय से देख चुके हैं और कोविड के बाद से भी डेटा में आपको ये सब बता चुका हूँ। तो चलो ठीक है, एफआईज अभी इंडिया में इन्वेस्ट करी जिसका फायदा यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी के टेक्निकल्स पे आते हैं और उसके बाद में यूएस के मार्केट को डिस्कस करते हैं और एक बड़ी न्यूज़ मैं आपको दूंगा ताकि आप थोड़ा सा संभल जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या निफ्टी की सिचुएशन है, 23,800 की बात हमने की थी और निफ्टी अभी वहीं से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो कैंडल हमने देखी थी कि कल की जो कैंडल थी वो क्या था, पिछले लोगों ने नहीं तोड़ा, लोअर लोज हायर लोज हायर हाइज बने थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे हम देखें ना तो कल के लो को तो तोड़ दिया निफ्टी ने, बट इस लो को बचा दिया। अगर ये भी कल टूट जाता है तो हम एक डाउन ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जो कि 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हो सकता है। और कल नहीं टूटा तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी ऊपर निकलने की कोशिश कर जाए। तो कल पता चलेगा, कल क्लियर कट हमको यहाँ पे निफ्टी का व्यू मिलेगा। जैसे इसको डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लो है इसको निफ्टी ने नहीं तोड़ा, तो हो सकता है इस रेंज में बाउंड हो कुछ समय के लिए, उसके बाद में यहाँ पे शूट अप हो या फिर ब्रेक डाउन हो। तो देखते हैं आगे चल के क्या यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा Q4 की एक्सपेक्टेशन अच्छी है तो इस वजह से निफ्टी को चला दिया, बट ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा Q4 आने से पहले, इम्पॉसिबल है। अब देखो डाउ जोन्स अभी क्या कर रहा है वो देखते हैं। 202 पॉइंट्स की तेजी, आधे % के साथ में उछाल है, लेकिन नेस्टेक के लेने के देने पड़े हुए हैं, 1% के साथ में क्रैश है, 206 पॉइंट्स की टूटत है। और नेस्टेक क्यों गिर गया उसको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आगे चलते हैं तो हम न्यूज़ सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यूएस के स्टॉक्स भी मिक्स है, डाउ जोन्स तेज है, नेस्टेक नीचे है। टेक कंपनीज के जो स्टॉक्स है ना वो इन्फ्लेशन वरीज की वजह से नीचे है, और ट्रम्प की जो पॉलिसी चेंजेस है, मतलब आप देखिए स्टैंड थोड़ा सा हार्श हो चुका है, सॉफ्ट नहीं है, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। कुल मिला के दोस्तों क्या होता है, जब मार्केट थोड़ा चल जाता है विदाउट एनी अपग्रेड या नंबर्स अच्छे आने के बिना, तो बुकिंग भी होगी, ऑब्वियस है। क्योंकि अगर Q4 के बाद में चलता तो मार्केट में तब भी बुकिंग होती, वो अलग रीज़न होता। लेकिन हाँ वहाँ पे हम श्योर हो जाता है कि चलो ठीक है छोटी सी बुकिंग है, उसके बाद में मार्केट ऊपर निकल लेगा। लेकिन जब तक अपने को Q4 के नंबर्स नहीं पता है, जब तक अपन नहीं हो सकते श्योर, जब तक टेक्निकल्स के भरोसे अपने को पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये अभी सिचुएशन है मार्केट की, देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है, किस तरह से निफ्टी परफॉर्म करता है। अब एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको कि 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर ट्रेडर है जो टैक्स पे करेंगे अपने प्रॉफिट के ऊपर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के ऊपर, तो आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। आपके पास में अगर XYZ मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, और आपके पास में 50,000 का लॉस है, तो 50,000 का लॉस बुक करके वापस से उसी स्टॉक को खरीद के आप क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रॉफिट होगा 1 लाख का उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने नुकसान बुक कर लिया तो 1 लाख का प्रॉफिट तो रहेगा नहीं, 50,000 का होगा, तो टैक्स आपको कम पे करना होगा या नहीं पे करना होगा। मतलब इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, हमारे एक नया चैनल है जिसका नाम है मनी साइंस, और इसका लिंक आई थिंक आपको मैं दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट के अंदर, डिटेल में उसको देख लेना 31 मार्च से पहले। अब देखो इसमें देखोगे ना तो इनकम टैक्स के अंदर एक नया बिल आ सकता है, आएगा मतलब बिल, लेकिन उसके अंदर एक चेंज हो सकता है कि सरकार एक्सेस कर सकती है आपकी इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप चैट्स। बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी चैट्स पढ़ सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या मतलब ये एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन को ये एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है,
इनके हिसाब से मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर जैसे इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं तो उसके अंदर आप नहीं दिखाते हैं, या अपने को नहीं दिखाना होता अपने पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज के स्टॉक्स है या फिर कितना क्या इन्वेस्टमेंट है, तो इनकम के ऊपर टैक्स भरते हैं अपन, और जो भी अपने प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल गेन के ऊपर उसके ऊपर टैक्स भरते हैं। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि इतना सारा पैसा अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा है, इतना टैक्स हमको नहीं मिल रहा, तो जनता पैसा ज़्यादा कमा रही है, टैक्स हमको दे नहीं रही है, और सारा पैसा मार्केट में लगा रही है, तो वो पैसा आया कहाँ से? तो इसीलिए ये मतलब बिल के अंदर ये चेंज हो सकता है, लीगल प्रोविजंस यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें सरकार आपकी डिजिटल एसेट्स को ट्रैक कर सकती है, जिसके अंदर आपकी क्रिप्टो करेंसी तक आएगी, और ऑब्वियस है जो आपके स्टॉक्स है, जो म्यूचुअल फंड्स है, वो भी आएंगे। अभी तक देखिए ऐसा कुछ बिल आया नहीं है, तो डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है। अप्रूवल के लिए इसको भेज दिया जा चुका है, और ये इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इनको एक्सेस कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सबकी जो व्हाट्सएप चैट है वो एक्सेस होगी? ऐसा नहीं है। सस्पेक्ट अगर कोई निकला, कुछ गलती की, बैंक के अंदर एकदम से पैसे आ गए काफ़ी लाख, और कुछ ना कुछ मतलब निकला कि वो पैसे कैसे आ गए, या फिर इनको लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बैंक ने शिकायत कर दी, या XYZ किसी और की तरफ से शिकायत हो गई, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप टैक्स भर रहे हो तो उसको पूरा भरो, अपने CA से भरवाओ, और आई थिंक 500 रुपये या 1000-2000 रुपये जो भी आपके मतलब बिजनेस इनकम है, आपकी सैलरी, उस हिसाब से वो रिटर्न फिल करता है। किसी ने पूछा भी था कि CA कैसे ढूंढे, तो आप गूगल कर सकते हो नियर बाय CA, तो काफ़ी सारे CAs की लिस्ट आपको मिलेगी, कॉल करके पूछ लो, बात कर लो, विजिट करो, इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि न्यू बिल अलाउ करेगा ऑफिशियल्स को एक्सेस करने के लिए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक ईमेल्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं आपकी, मतलब एप्लीकेशंस हो सकती है मे बी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है ब्रोकिंग एप्लीकेशन है या कुछ और है, तो ये सब चीज़ें चेक की जा सकती है। तो कहने का मतलब है अपने टैक्स को भरो, मतलब जो भी टैक्स भी आपको करना पड़ेगा या पढ़ना चाहिए, जो भी आपको CA बताएगा उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न नहीं भरी और स्टॉक मार्केट से आप पैसे कमाते जा रहे हो, वो एक झटके में अगर आप आ गए स्क्रूटनी के अंदर, या फिर कैसे भी XYZ रीजन की वजह से, क्योंकि ब्रोकर्स भी आजकल कर देते हैं। आप ब्रोकर पूछेगा आपसे पहले अगर आप अकाउंट ओपन करवाओगे कि आपकी सालाना कितनी सैलरी है, तो आई थिंक उसके 10x तक आप अपने ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हो सकता है वो आपसे दोबारा बोले कि आप अपडेट करो अपनी सैलरी को, और उसका प्रूफ आपसे मांगे, या तो स्टेटमेंट मांगेगा या फिर आपकी ITR मांगेगा। आप नहीं देते हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से कंप्लेंट हो जाए। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिटेल में ऐसी जानकारी चाहिए तो मैं आप बताइए, मनी साइंस के ऊपर हम इस तरह की वीडियोस और लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, ये टैक्स कितनी चोरी की है, मतलब टैक्स चोरी की है या नहीं की है वो तो पता चलेगा, साथ में कितनी चोरी की है वो भी इसमें पता लग सकता है। तो ये बिल आएगा या नहीं आएगा आगे चल के पता चलेगा। और US का मार्केट अभी नीचे है, आपको पता है ये 2 ETFs है जो फोकस में हो जाते हैं इन्वेस्टर के, एक फैंग है। अब इसको लेकर भी कुछ क्वेश्चंस थे कि ये जो ETF है बाय नहीं होता है लो पे। देखो वॉल्यूम कम है, आप अगर मतलब 1000-2000 भी यूनिट इसके लोगे ना, तो फिर आपको जैसे आप यहाँ पे मार्केट पर बाय करोगे तो 122-58 पे नहीं मिल के 123-24 पर आपको मिलेगा ये ऊपर जाके, फिर एकदम से नीचे आएगा, लॉस आपको दिखेगा। तो बेटर है कि ऑर्डर लगा के इसको प्लेस करेगी। 120 पर आपने ऑर्डर डाल दिया, 121 पे डाल दिया, इस तरह से अगर आप देखोगे तो उसी प्राइस पर आपको मिलेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। लो वॉल्यूम के स्टॉक्स में भी ऐसा करते हैं और साथ में इनमें भी ऐसा करता है। तो ठीक है, चलो यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ और यहाँ पे अभी अटका हुआ है। अगर वापस से नेस्टेक गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगी इन्वेस्टर्स के लिए, इसको भी ध्यान दे सकते हैं। अच्छा ETF है मोतीलाल ओसवाल का नेस्टेक 100, जो नेस्टेक के हिसाब से परफॉर्म करता है। पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पे ये जैसे ये गिरावट है, यहाँ पे भी नेस्टेक गिरा, 18% गिरा था पहले, यहाँ पे अभी 21% गिरा। 18% गिरने के बाद में ऊपर देखिए 60% चला था। तो यहाँ पे भी अगर ऐसी तेजी आती है तो अच्छा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स का निकलेगा, और इसी हिसाब से नेस्टेक को भी ये देख सकते हैं इन्वेस्टर्स अपने ETF के रूप में। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस को आप देख लेना, इससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।